इलेक्शन का जो प्रोसेस था ना, कागजात नामज़दगी, उसमें तो हमने भरपूर तरीके से अपने कागजात नामज़दगी जमा कर दिए। ज़ाहिर है एक मरला वाइज उनका प्रोसेस था, वो हो गया। अभी अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपके नोटिस में है, मेरा ख्याल शायद होगा कि आज 5 बजे हमारी प्रेस क्लब में एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उसमें हमारे मरकज़ी क़यादत टोटल अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो का ऐलान करेंगे। हमने बाकायदा तौर पे अपने इलेक्शन का मंशूर का इसी इंतज़ार में थे कि हमारा मंशूर जो है वो प्रोसेस में था, बन रहा था। हमारे तमाम लीडरशिप उसमें बैठे हुए थे, सर जोड़ के अपना इलेक्शन मंशूर बना रहे थे। रात वो कंप्लीट हुआ है और कोयटा पहुंच गया है। आज 5 बजे जो है मीर असल खान बिजंजो, डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच और हमारे जितने भी कैंडिडेट्स है नेशनल पार्टी के ना उम्मीदवार है, वो आज शाम 5 बजे जो है अपना बाकायदा तौर पे इलेक्शन मैनिफेस्टो का और अपने मंशूर का ऐलान करेंगे। हमारे सरेआब में आपको पता है कि अभी नए जो अलकाबंदियाँ हुई है ना, इसमें ज़ाहिर थोड़ा सा हमें मुश्किलात आ गए। और जैसे आपके भी नोटिस में और इल्म में होगा कि इससे पहले हम इलेक्शन कमीशन के पास भी गए। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने पहले तो कलादम करार दे दिया, फिर हम गए सुप्रीम कोर्ट, वहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी हमें शहनवाई हासिल नहीं हुई, फिर हम इलेक्शन कमीशन के पास गए। अल्हम्दुलिल्लाह भी हमारी डीलिमिटेशन का जो अलकाबंदी हमारी थी वो कंप्लीट हो गई। और सरेआब में जिस तरीके से हमारे वर्कर, हमारे दोस्त, पार्टी के दोस्त जिस जोश खरोश से काम कर रहे हैं ना, इंशाल्लाह 1-2 दिन में हमारे ये जो फ्लैग वो है अपना झंडा लगाने का और पेनाफ्लैक्स लगाने का, पोस्टर लगाने का, स्टिकर लगाने का, ये सारा सिलसिलावार हमारे मरला वाइज ये काम शुरू हो जाएंगे बाकायदा तौर पे। आज भी हमारे जितने भी नौजवान यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारे पार्टी के तकरीबन नौजवान यहाँ पे यूनिट सेक्रेटरीज बैठे हुए हैं, हमने बाकायदा तौर पर अपना ऐलान कर दिया है। इंशाल्लाह 1-2 दिन में हमारा ये तमाम टीमें जो है ना पूरे सरेआब में बल्कि पूरे कोयटा में निकलेंगे और पूरा कोयटा को इस तरह सजाएंगे अपने झंडियों से, पेनाफ्लैक्स और पोस्टरों से कि आप इंशाल्लाह देखेंगे और खुश हो जाएंगे। इंशाल्लाह हमारी कोशिश है, हमारी पार्टी की स्ट्रेटजी है, हमारी पार्टी की हिकमत अमली है कि हम इंशाल्लाह इस दफ़ा बलूचिस्तान में अगर पहले हमने 12 सीटें लाई है, इंशाल्लाह इस दफ़ा हम भारी अक्सरियत से जो है ना बलूचिस्तान असम्बली पहुँच जाएंगे। हमारे लिए तो एक मुश्किलात तो है, जैसे कि हमें और आपको सबको मालूम है कि एक नया पार्टी जो है इस टाइम ऐसा वो अचानक उभर गई है ना, उससे हमें ये ज़रूर अंदेशा है, हमारे बिल्कुल हमें ये ख़दशा है कि इलेक्शन बड़े डिस्ट्रिक्ट कोयटा में तो हम कोशिश करेंगे हम किसी भी सूरत में उनको जो है ना कोई धांधली, कोई इस तरह का वो नहीं मौका नहीं दे देंगे। बाकी आउट ऑफ कोयटा जैसे हम मकरान डिस्ट्रिक्ट को देखते हैं, अपने जितने भी हमारे ये बाहर के जो एरियाज़ है जैसे आवारान है, डेरा बुगटी है, कच्ची है, इस एरिया में तो हमें लगता नहीं है कि वहाँ पे शफाफ इलेक्शन हो। देखिए हमारे पार्टी ने जैसे ही इलेक्शन अनाउंस हुआ, हमारे पार्टी ने बाकायदा तौर पे अपनी सेंट्रल कमेटी की मीटिंग मंगवाई और सेंट्रल कमेटी के मीटिंग में हमने ये तय किया कि हमने मुख्तलिफ जो है एडजस्टमेंट कमेटियाँ बनाई रीजनल के हवाले से, अपने जो ये रीजनल वाइज हमने कमेटियाँ बनाई। कोयटा के हवाले से हमने अपनी एक कमेटी बनाई हुई है जिसमें हमारे कमेटी में जो है नवाब मोहम्मद खान शावानी साहब है, मीर कबीर मोहम्मद शही साहब है, सरदार कमाल खान बंगुलजी साहब है, हाजी नियाज़ बलोच साहब है, हाजी अब्दुल वाहिद साहब है और मैं ख़ुद उसमें हूँ। तो इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं, हमारे पार्टियों के साथ रब्ता है, हमने अपना रब्ता शुरू किया हुआ है, अल्लाह करे आगे ताकि पाया तकमील तक पहुँचे।